गोल, फिर कर्व और गोल, इस तरीके से लाइनिंग लेके, ठीक है। वो लीव जो मैंने कल समझाई थी अलग अलग बंचेस में, वो मैं यहाँ ऐड करके दिखाऊंगी। बस आपकी लीव्स बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये एक बंच बन गया। दूसरा हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से बस हम एक ही साइड से निकालेंगे। मैं इसमें ड्रॉप की शेप यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये साइड हो गई। अब ये थंब, मेरे पास बनाने का तरीका देखो कि मैं एयरलाइंस बना रही हूँ। जो मैंने आपको शुरुआत की फर्स्ट डे की क्लास में बताया था एयरलाइंस बनाना, मैं वो बता रही हूँ इसमें। मेरे हैंड के अकॉर्डिंग इतना स्पेस है नहीं, तो मैंने इतना ही बनाया। जब हाथ पे बनाने की बारी आती है ना, तो उसमें अलग तरीके से बनता है। इस तरीके से बंचेस बनते हैं अलग अलग, जो मैंने आपको एक एक बड़ी बड़ी लीफ में समझा दी है। ठीक है, इस तरीके से यूज़ होगा इनका। ये मेरा थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है मुझे बचा हुआ, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बना दूँगी। ऐसे बचना नहीं चाहिए था स्पेस, ये थोड़ा सा और घूम कर आती। तो इस तरीके से लीव का यूज़ होता है। ये लीव यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पर हम लोग जो फिलिंग करते हैं वो इंडियन फिलिंग होती है। तो जब मैं सिखाऊंगी तब आपको बताऊँगी। अगर कल की कोई लीव नहीं समझ आई थी तो बता दो मुझे, मैं वो बना के दिखा दूँगी एक आध बारी, फिर वरना मैं आगे स्टार्ट करूँ। चलो फिर हम आगे का स्टार्ट करते हैं। बेबी लीफ फिलिंग, ये मैं फिलिंग्स बता रही हूँ आपको जो डिज़ाइनिंग के अंदर की जाती है। जो कहीं कहीं कैरी की शेप या कोई बड़ी शेप आती है उसके अंदर जो कर जाती है, वैसी वो बता रही हूँ, ठीक है। मैं एक रैंडमली एक शेप लूँगी, आप उसी शेप में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक लीफ की शेप ली है बड़ी सी, इसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगी। तीन तीन का बंच बनाते हैं। इसमें बेबी लीफ छोटी वाली बड़ी वाली दोनों तरीके से बनेंगी। ठीक है, अब मैं इसमें से एक बंच निकालूंगी। कहीं कहीं बंच का स्पेस नहीं होगा तो वहाँ पे आप एक आध अलग से ही बना सकती हो, ज़रूर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से होगी। मैं पूरी पूरी नहीं कर रही, क्योंकि पूरी पूरी करने बैठूंगी तो बाकी सारी नहीं बता पाऊंगी। आप लोगों को पूरा पूरा भरना है। जैसे ये पूरी पत्ती है ना, मैं एक ही पूरा करके दिखा रही हूँ आप लोगों को।
बाकी की जो बताऊंगी ना वो मैं आधी आधी करके दिखा दूंगी, लेकिन आप लोगों को पूरा पूरा भरना है, ठीक है? समझ आया सबको? इस तरीके से बनती है बेबी लीव्स। सेकंड लॉन्ग बेबी लीव। दूसरा पेन लिया हूँ मैं तेरे वाला। लॉन्ग बेबी लीव कैसे बनती है वो देखो। यही बेबी लीव के साथ आप चेरी डॉट्स का भी यूज़ कर सकते हो, वो बेबी लीव्स प्लस चेरी डॉट्स होंगी। बस मेरी ये देखो कि मेरी मिक्स नहीं हो रही, मिक्स नहीं करनी। ठीक है, ये हो गई लॉन्ग बेबी लीव। अब चेरी डॉट के साथ ठीक है। अब इसमें हम कैसे लेंगे, ये आप छोटी वाली बेबी लीव में भी कर सकती हो। मार्केट की बहुत मोटी है, आप जो यूज़ करते हो जाएगी। देखो मार्केट कोन जो होती है ना उनसे नहीं हो पाएगा। कोन मेकिंग की क्लास भी होगी, लेकिन कोन मेकिंग क्लास अभी नहीं दूंगी मैं। तो जो मार्केट कोन है ना, उसको एक काम करो, उसको जो पतले वाले स्टॉकिंग्स आते हैं ना जो हम लोग गर्मियों में पहनते हैं, एक ग्लास लो, उसमें वो पहले उसमें एक पॉलीथीन चढ़ा दो, ठीक है? फिर उसके ऊपर वो स्टॉकिंग चढ़ा दो और जितनी भी मेहंदी है वो सारी उसमें निकाल दो स्टॉकिंग में। फिर आप उसको टाइटली हाथों से पकड़ के स्टॉकिंग को खींचते हुए बाहर निकाल दो। जो कूड़ा होगा वो स्टॉकिंग के अंदर आ जाएगा और आपकी मेहंदी एक तरीके से छन जाएगी। फिर आप दूसरी कोई कोन बना के उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर लो। इस तरीके से आपकी कोन बिल्कुल सही हो जाएगी। कोन मेकिंग की क्लास मैं 1-2 दिन में दूंगी, ठीक है? मैं बता दूंगी कैसे कोन्स बनते हैं, कोन रोलिंग कैसी होती है, ये सब उसमें समझाऊंगी। तो एक दिन सिर्फ हम कोन मेकिंग की क्लास करेंगे। इस तरीके से चेरी डॉट्स वाली बनती है। मैं बातों बातों में पूरा ही बना दिया। तो अभी आपको मार्केट कोन का ही यूज़ करना पड़ेगा। कॉफ़ी बीन्स फिलिंग, मैं थोड़ा सा बड़ा वर्जन में बना के दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ एग्जैक्ट। मिलाना नहीं, सॉरी मेरी मिल गई दोबारा।
बीच का स्पेस, जैसे कॉफ़ी की, कभी देखा है कॉफ़ी बीन कैसा होता है, जो ओरिजिनल कॉफ़ी का बीज होता है उसकी शेप लेनी है। मिक्स नहीं होनी चाहिए बस। इस तरीके नेक्स्ट करेंगे हम डिटेलिंग। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बना रही हूँ। रिंग लेंगे, रिंग का साइज़ छोटा रखना है। डॉट, फैन कंगूरे, फैन कंगूरे, फैन कंगूरे, डॉट। बड़े कंगूरों को फैन कंगूरे कहते हैं। इसमें बेबी लीफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड रिंग, मैंने थोड़ी स्पीड में बनाया ये। आई समझ में कैसे होगी? ठीक है, इसी तरीके से पूरे में करना है, स्पेसिंग नहीं छोड़नी, ये मैं बार बार समझा रही हूँ। एक होती है डिटेल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर आएगी मेहंदी, सबको आएगी, सब आर्टिस्ट बन जाओगे। देखो इसमें जो बनाऊंगी ना, पहले मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ बड़े वर्जन में कि मैं बना क्या रही हूँ। ऐसा समझ में क्या बना है? बस डिंग 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 इधर से उधर लेके जानी है लाइन। लेकिन आपको इसमें बनाते वक्त साइज़ छोटा और एक ही डायरेक्शन में नहीं चलना। डायरेक्शन अलग अलग रखनी है। और मेहंदी निकालनी है, ये नहीं सिर्फ आप मेहंदी का पानी यूज़ कर रहे हो, मेहंदी का यूज़ ही नहीं कर रहे हो, कौन ऐसे ही रख लोगे उठा के फिर अपने पास। ठीक है, इस तरीके से फिलिंग हो जाएगी। आया समझ में? नेक्स्ट करते हैं, ये वाली जो है इसे दांतेन कहते हैं। इसे मैं सिर्फ अभी अनफिनिश बना के छोड़ दूँगी, दूसरी समझाऊँगी जितने ये थोड़ा सूख जाएगा। सॉरी, दांतेन, हाँ दांतेन है, सॉरी ये डेंटल थी, मैंने गलत नाम लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। DEN क्यों नहीं चल रहा, डेंटल, ठीक है। ये दांतेन, चीज़ों के भी नाम होते हैं, हर चीज़ के नाम होते हैं। जितनों के नाम मुझे पता है मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। ठीक है, इसमें जो चीज़ मैं बनाऊँगी उसको मैं सिर्फ ड्रॉ करके छोड़ दूँगी।
इसमें फ्लावर का यूज़ करूँगी, रिंग डॉट, फुल रिंग, सिंपल एक बड़ी डॉट, एक छोटी डॉट। बस आपको पूरा इस तरीके से बनना है, एक छोटा सर्कल, फ्लावर, डॉट डॉट डॉट, जहाँ मुझे जो चीज़ ठीक लगेगी मैं वो ले सकती हूँ। डॉट, जितना आपको भरना हो आप उतना भर दो। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी, लाइक 5-10 मिनट्स, इतने हम आगे की चीज़ बनाएंगे। उसके बाद में इसको फिल करके दिखाऊँगी। एक होती है डॉट्स, डॉट्स भी देखो बहुत लोग होते हैं, डालने के तरीके होते हैं, ऐसे 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 करके भी डाल देते हैं, ऐसे नहीं डालना हमको। डॉट एक एक दिखनी चाहिए, इनका बहुत जगह यूज़ होता है। ये जो डॉट में जो चोंच आती है ना, ये चोंच नहीं होनी चाहिए किसी की भी डॉट में, ठीक है। डॉट इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसे उठाते हुए मत लेके जाना चोंच को, ठीक है। छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, हर तरीके की डाल सकते हो आप इसमें। बट डॉट्स अलग अलग ही दिखनी चाहिए, कोई भी मिक्स ना हो। मेरी मिक्स हो गई बेचारी दूध, तो मैं इनको एक ही कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके ओके ओके, ऊपर आ जाओ बस। कुछ फिलिंग्स के मुझे नाम नहीं पता, तो मैं उनको ऐसे बना के दिखा दूँगी आपको। पिकॉक फिलिंग, इसमें क्या करना है, आपको एक पिकॉक की शेप लेनी है। कंगूरों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, मतलब ज़्यादा मेहंदी नहीं निकालनी, क्योंकि पिकॉक की जो मैंने शेप बनाई है वो बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ लाइट रखनी है इसमें। पहले आप पिकॉक ड्रॉ करोगी, लेकिन बहुत लाइट, ताकि आपको अंगूरे करते वक्त उसको फैलाओ ना। इसलिए हम पहले पूरा ड्रॉ कर लेंगे, लास्ट में इनको बोल्ड करेंगे। इस तरीके से पूरा भरते हुए जाना है, ठीक है। पिकॉक्स इसमें अलग ही हाईलाइट होके दिख रहे हैं, तो ऐसे ही दिखनी चाहिए। राउंड फिलिंग, राउंड फिलिंग में आप कुछ भी तरीके के राउंड्स बना सकते हो, बहुत तरीके के होते हैं। सेकंड पहले
जो राउंड राउंड फिलिंग बनती है वैसे बना के दिखा रही हूँ। आप फिलिंग में कुछ भी बना सकते हो, चाहे वो पुराने टाइप का हो, ओल्ड फैशन, बट आपको उस चीज़ को मिला के बनाना है। स्पेसिंग कहीं नहीं छोड़नी, स्पेसिंग छोड़ोगे तो डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, एक राउंड इस तरीके से हो गई राउंडिंग। और भी बताती हूँ, जैसे आपने कोई राउंड लेके उसके ऊपर फिलिंग वगैरह बना सकते हो। लाइक ऐसे आपने राउंड लिया है, इस पर एक सिंगल लाइन, डबल लाइन, कंगूरे किए, डबल किए कंगूरे, डॉट्स डॉट्स, थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग में डॉट्स डाली, सर्कुलर लाइन में उनको आउटिंग दी। ठीक है, यही तरीका और भी तरीक़ों से बनता है। जैसे अभी इतना बना के फिनिश हो गया, हम सेकंड, दूसरा राउंड, डबल लाइन, डबल कंगूरे, फिर वही डॉट। इसमें जो बीच का सर्कल है वो हाईलाइट रख सकते हो आप बोल्ड करके। इस तरीके से पूरे में बनेगी। और बताती हूँ, ऐसी सी होगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। बारीक कंगूरों के बाद थोड़े से बड़े कंगूरे करेंगे, मतलब मोटे कंगूरे। इसको फिल करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन, फिर एक और एक्स्ट्रा लाइन। जो फर्स्ट लाइन थी उसे हम फिल कर देंगे। दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। अब सेकंड, सिंगल, गोल कंगूरे, उनको फिल किया, सिंगल लाइन, फिर एक और सिंगल लाइन। इसमें आप अंदर के सर्कल को बोल्ड कर सकते हो, वरना पूरा भर सकते हो, मर्जी है। एक और फिलिंग होती है, उसका मुझे नाम नहीं पता, मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। मैं वाली पूरी करके दिखाती हूँ। ओके, मैंने गलती कर दी, मेरा ध्यान उधर वाले पे था। इसको कैसे करेंगे, क्लियर कर दिया। मैंने बारीक ही कर दिया ऊपर भी, जबकि ऊपर बोल्ड रखने थे। डबल लाइन नहीं करी। ठीक है, इस तरीके से होगी। इसमें आपको कंगूरे बनाने हैं लंबे लंबे, लेकिन एक फ्लावर के तौर पे। एक हो गया ये,
ये दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आपको फ्लावर्स के तौर पे बनाना है। ये देखो कि मैं स्पेसिंग नहीं छोड़ रही, कहीं पे फ्लावर्स की पत्तियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, कहीं पे कम। ठीक है, इस तरीके से आएगा। एक होती है फेदर फिलिंग, वापस ऊपर जाना पड़ेगा आपको। इस फिलिंग को बहुत ध्यान से देखना, ये फिलिंग थोड़ी सी टफ है। आपने एक मोरपंख बनाया, ठीक है, एक हल्की सी आपको एक अपने मतलब डॉट डॉट करके देना है लाइन को, वो लाइन दिखनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर आपको इस तरीके से फैदर्स के लुक में लाइंस निकालनी है। सेंटर्स में आगे गोल कर देनी है लाइन, क्योंकि दूसरी साइड से भी आनी है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, यहाँ से मैंने लाइन ले ली, ये लाइन बहुत लाइट होनी चाहिए, यहाँ से गोल कर देंगे। मैं लाइनिंग ले रही हूँ, मैं शेड नहीं कर रही, मैं ऐसे ऐसे लाइंस का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सेंटर में से लाके मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, क्योंकि दूसरी साइड से भी लेना है। ये हो गए फेदर्स, अब इसके शेल को हम डार्क कर देंगे। इस तरीके से होती है फेदर फिलिंग। फेदर की बड़े बड़े फेदर्स भी बनते हैं जो हम डिज़ाइनिंग में वैसे बनाते हैं, मैं वो भी बना के दिखाती हूँ छोटा सा। ये लाइन ली, अभी हमारा मिड पॉइंट है, मतलब सेंटर है बीच का, तो हम कैसे बनेंगे, हम स्मॉल से बिग शुरू करें, मतलब यहाँ से छोटा ऊपर ले जाते हैं तो बड़ा कर देंगे, और जहाँ हमारा सेंटर आएगा ना वहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ऊपर की तरफ लेगा डायरेक्शन। अब यहाँ हमें बिग से स्मॉल बनाना है। अब ऐसी दूसरी साइड से स्मॉल टू बिग, इधर से हाथ में चल रहा, जहाँ सेंटर आएगा वहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लेनी है धीरे धीरे। जैसे एक मोर होता है ना उसका पंख, बस वैसा सही लुक देना है। इसको हम इधर से ऐसे रखेंगे, थोड़ा थोड़ा मुझे इसमें एक्सटेंड कर देंगे जहाँ से लाइनिंग नहीं आई। एक्चुअली मेरा हाथ नहीं है मेरे पास सपोर्ट के लिए भी। ठीक
है, इस तरीके से फेदर्स बनते हैं। बीच की लाइन थोड़ी सी मोटी कर देंगे ताकि वो दिख सके। आया समझ में फेदर? ऐसी फेदर्स में एक लीव भी बनती है। जो मैं बताऊंगी वो अब लास्ट होगा, ठीक है? उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। तो किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लो, क्योंकि मुझे वो लास्ट बताने के बाद ये वाली फिलिंग कंप्लीट करनी है। ऐसी होगा, बस वो लीव्स होंगी। एस कर्व में लाइन लेंगे, ये हमारा सेंटर है। हमें बनाना है स्मॉल टू बिग, फिर यहाँ से बिग टू स्मॉल, ऐसे स्मॉल टू बिग, और मिड से ऊपर जाने के बाद बिग टू स्मॉल। अब कैसे लेंगे वो देख लो। बेबी लीफ का यूज़ करेंगे इसमें। थोड़ा दूर से ही चेंज कर देनी है डायरेक्शन, ये नहीं कि बिल्कुल सेंटर में आके आप चेंज करो, तो वो समझ नहीं आएगी। अगर आप लोगों के हाथ शेक करते हैं डिज़ाइनिंग बनाते वक्त, तो आप लोग अपने हाथ का सपोर्ट लिया करो, उससे शेक करना बंद हो जाएगा हाथ। ये हमारे साथ भी होती है दिक्कतें, हमारे क्या शेक करते हैं। ऐसे इस साइड से बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनती है। मिड पे आके हमें डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये फेदर बोल्ड लीव्स है, लिख देती हूँ मैं। आया समझ में सब कुछ एनी क्वेश्चन डाउट तो पूछ सकते हो आप। ये एक रह गया जिसमें फिलिंग करके दिखानी थी, ये सूख चुका है काफ़ी। इसमें हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग में क्या था, वही था जो हमने ऊपर वाले में कर रखा है। इसमें सूखने के बाद ये जो आपने मोटा मोटा वर्क किया है ना, ये दिखेगा हाईलाइट होकर। तरीके से आया समझ में। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो, ठीक है? शेप्स आप कोई सी भी ले सकते हो, जो मैंने बनाई है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। किसी भी तरीके की शेप में बना सकते हो। शेप एक सेकंड में देखते हो तो ये होती है, क्योंकि डिज़ाइनिंग में शेप अलग अलग तरीके की आती है ना, तो आप कैसे भी बना सकते हो। अब मेरा हाथ नहीं पड़ेगा, ये सूख गया। देखो इस कैरी के अंदर पूरा बना के दिखाऊंगी मैं।
देखो स्पेसिंग नहीं छोड़नी, जहाँ स्पेस कम वहाँ मैंने लाइनिंग का यूज़ कर लिया। और एक लाइन वाइज भी मत बनाना, रैंडमली बनाओगी तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। कोई भी चीज़ लाइन वाइज नहीं बनाते, रैंडमली बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट आएगा। इस तरीके से आएगा, ऐसा समझ। उसके बाद आप ये लाइंस बोल्ड कर सकते हो। एक्चुअली मेरा हाथ नहीं पड़ पा रहा। आप लोग एक काम करना, मैंने जितनी भी ये फिलिंग्स बताई है ना, आप अलग अलग शेप्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे इस शेप्स में कुछ की फिलिंग कर लेना, इस शेप्स में कुछ की फिलिंग कर लेना, इसमें कर लेना, और किसी तरीके में सब में अलग अलग कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के हो चुके हो तो फिर मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ।